क्या ईरान का रिटेलिएट किया गया हमला सिर्फ एक ड्रामा था? क्या इस ईरान के अटैक से फ़लस्तीन और हमास को और नुकसान होगा? इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में रशिया का क्या स्टैंड? बीइंग पाकिस्तानी, व्हाट शुड वी डू? अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चंस देख के वीडियो के स्टार्ट में आपको समझ तो आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान ने रिटेलिएट किया है, दो रीजंस पॉसिबल हो सकती हैं उस चीज़ के लिए। एक तो ये कि पिछले कुछ मंथ से गज़ा फ़लस्तीन पे जो अटैक्स इसराइल कर रहा है और पूरी दुनिया में से कोई भी इसराइल का कुछ नहीं कर पा रहा। एक रीज़न तो ये हो गया। तो दूसरा सॉलिड रीज़न जो ईरान को मिल गया वो सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे किया जाने वाला डेडली स्ट्राइक था। The large-scale attack by Iran on Israel may have passed with relatively little damage, but it marks a significant transformation in the conflict between the two enemies. भाई नुकसान कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, एटलीस्ट रिटेलिएट किया तो है ना। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह सिर्फ पीस 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 तो नहीं बोल रहा ईरान। अब आज ही की न्यूज़ को अगर देखें तो इसराइल ने क्लेम किया है दैट ईरान के सिटी तब्रेज़ और इस्फहान पे अटैक किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों सिटीज़ में लाइफ नॉर्मली चल रही है। इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बात करें तो ईरान ने कहा है कि सेवरल मिनिएचर यूवीएज और क्वाडकॉप्टर्स वर ओवरहेड बट which were shut down. City is complete, calm and secure. People are going on their own normal lives. अब कुछ लोगों का मानना है कि जो अटैक इसराइल पे जो अटैक हुआ है ईरान की तरफ से, उसने ईरान को तो सर पे बिठा लिया है, लेकिन हमास की जो वैल्यू थी, जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसको डीवैल्यू कर दिया। हमास की सारी स्ट्रगल को डीवैल्यू कर दिया। अब तक जो हमास बेयर करता आ रहा था, लड़ाई कर रहा था, वो हमने साइड पे रख दिया है और ईरान को सर पे बिठा लिया है। अब आप मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में। एक और बात जो नज़र से गुजरी आज की न्यूज़ में, रशिया कंटिन्यूज टू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ फ़लस्तीन स्टेट टू अचीव लास्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट। रशिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हो रही थी उसमें रशिया ने क्या किया है जनाब, वॉकआउट कर दिया है इसराइल स्पीच से पहले। और ये एक बड़ा ऐसा फैक्टर सामने आया है जो कि प्रूव कर रहा है कि इसराइल की सपोर्ट में रशिया नहीं है। अब जहाँ तक बात आ जाती है ना कि व्हाट शुड वी डू, तो यार बीइंग अ पाकिस्तान अ मुस्लिम स्टेट, हम गज़ा के लिए लड़ने तो नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, पर एटलीस्ट इसराइल की सपोर्ट तो बंद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपको नहीं पता? आइए मैं बताती हूँ। यूनिलीवर सारा का सारा उनका है। ये पेप्सी, कोक, स्प्राइट, 7 मिरिंडा, लेज, लेमन मैक्स, लक्स, टब, पेंटीन, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, बोनस, सर्फ एक्सेल, एरियल, ब्राइट, KFC, मैकडॉनल्ड, नेस्ले, डेयरी मिल्क, लॉरियल, किट कैट, नेस्कैफे, जॉनसन, डिज्नी, लाइफ बॉय, कुरकुरे, पिज़्ज़ा हट, टैंग, एट कैडबरी, बारबी, IBM, नोकिया, कोलगेट, पामोलिव, जिलेट, माइलो, बर्गर किंग, मोटोरोला, मैगी, क्लीन एंड क्लियर, गुची, HP, फेयर एंड लवली, लेविस एटसेट्रा, भाई सब के सभी उनके हैं, कोई भी हमारा नहीं है। तो क्यों ना हम अल्टरनेटिव पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ करें, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कम होगी, इंडस्ट्री इंक्रीज़ होगी। अगर हम जस्ट डेली रूटीन की चीज़ें भी सिर्फ रिप्लेस कर लें ना तो भी बहुत है। जैसे लेमन मैक्स यूज़ करना है, उसकी जगह पे मैं सफ़ॉन यूज़ कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। हाथ मुँह धोना है ना, नहाना है, सोप यूज़ करना है तो कैप्री कर लें। शैम्पू में आप मेडिकेम यूज़ कर सकते हो, सैमसोल है, बायो आमला है। स्किन केयर में सईद गनी है, जे डॉट है, परफ्यूम्स हैं उनके, गुची की जगह मारिया बी, यासिन जोफा, सफ़ायर हैं। सर्फ कपड़े धोने हैं, सूफ़ी के सर्फ को यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है भाई, हम नहीं रह सकते कोल्ड ड्रिंक्स पिए बगैर, तो कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे पास कोला नेक्स्ट है। और यकीन माने कोला नेक्स्ट की न्यूज़ आप उठा के देख लें, इतनी अप जा रही है भाई, मैं कहती हूँ कि बस छोड़ दो। पेप्सी कोका कोला का कंपेटिटर बन गई है कोला नेक्स्ट, और कोला नेक्स्ट के साथ साथ फिज़अप ऑरेंज फ्लेवर में, बिग एप्पल के फ्लेवर में, मतलब जितने फ्लेवर्स हम लोग कहते हैं कि भाई ब्रांड के हैं, बिग एप्पल है, ये है, वो है, उन सब का अल्टरनेटिव हमें कोला नेक्स्ट की ब्रांड, नेक्स्ट ब्रांड है मेनली, ये नेक्स्ट ने भी दिया है। और इसके साथ एक गोरमे बेवरेजेस में एक ब्रांड आता है गोरमे के नाम से, GOURMET, आप सर्च करके देखिएगा। गोरमे के ब्रांड ने भी सब के सब चीज़ें दी है। सर
इन्होंने पानी तक भी गोरमे का बना दिया है। अगर हम ये सब नहीं करते ना तो क्या फ़र्क पड़ने लगा है। हमारी दुनिया की 4 दिन की ज़िंदगी तो सुकून की हो सकती है कि भाई ज़ुबान का टेस्ट है, ज़ुबान का चस्का है, वो पूरा होना चाहिए, हमारा लेवल इस तरह का है। लेकिन आखिरत में हम में से कोई भी नहीं बचने वाला। हम बालिग हैं, हाँ, और हम सब एक ही टाइम पे पाए गए हैं और वहाँ पे हमारी बच्चियाँ मर रही हैं। अगर अभी भी हमने कुछ ना किया ना तो ये जुमले हमें याद आएंगे बाद में। वी हैव टू मोबिलाइज आवर सेल्स, पुट प्रेशर ऑन दिस गवर्नमेंट कि भाई कुछ करो। अगर ये काम भी नहीं कर सकते ना हम, तो तब हमसे सवाल वही होना है जो इसराइलियों से होना है। उन्होंने गोली चलाई थी और हमने गोली चलवाई थी। दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत ने ना हमें कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हुआ। हम सिर्फ ज़ुबान के चस्के तक नहीं छोड़ सकते। आज से अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी बड़ी मजबूरी आ जाए, मेहमान आए हुए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, नज़दीक की शॉप से नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेहमानों से माजरत कर लें, उन्हें सादा पानी पिला दें, वरना मासूम बेगुनाह बच्चों की जान ले रहा है आपका पैसा। कोशिश करें कि अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं। अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाई, घर वाले, बच्चे सबको समझाएं। गज़ा जाकर फ़लस्तीन की मदद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कम से कम इतना जज्बा तो होना चाहिए कि बाइकआउट कर सकें। क्यों अपने बच्चों को देखकर हमें फ़लस्तीन के बेगुनाह मासूम कत्ल होते बच्चे याद नहीं आते? क्यों हमारे दिल नहीं लरसते कि क्यों हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने मार कर, ज़ख्मी करके कोई तड़पने के लिए छोड़ दे तो हम पर क्या गुजरेगी? और एक आखिरी बात, वो मेरा एक सवाल है, वो ये कि क्या ईरान के इस अटैक से फ़लस्तीन और हमास को मज़ीद नुकसान होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।